दोस्तों, करोड़ों भारतीयों को डीआरडीओ ने एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि इस मिसाइल ने रेंज और तकनीक के मामले में अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को जिस रफ्तार के साथ पीछा छोड़ा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया हिल चुकी है। पहले भारत ने ब्रह्मोस का पहला पार्ट बनाया जो ना तो रडार की पकड़ में आता है और ना ही उसकी रफ्तार जितनी दुनिया में कोई भी मिसाइल है। उसके बाद इस मिसाइल ने कई और तरह की तकनीकों को अपने अंदर असेंबल कर लिया है और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। दुनिया में जब चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर के अपनी चौंच निकालने लगे हैं, तब भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट बनाने की सोची और एक हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है और दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत ही फक्र महसूस हो रहा है कि इस मिसाइल ने एक भी टेस्ट में असफलता का मुंह नहीं देखा है। भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल को फाइनल रूप देने के लिए एकदम करीब हैं, जबकि हाल ही में आपने देखा होगा कि उसी मिसाइल को बनाने में अमेरिका 3 बार असफल हो चुका है और चीन भी कई बार नाकाम हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि पुतिन ने भारत को क्लियरली कहा है कि उनकी जिरकॉन की तकनीक ले जाइए और बहुत जल्द दुनिया की ये घातक ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना लीजिए। और भारत इस मामले में आगे बढ़ भी चुका है। इस वक्त दोस्तों, उसी की जमीन पर यानी रूस की जमीन पर भारत इनका टेस्ट कर रहा है और इसमें रूस के वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट भारत को मिल रहा है। दोस्तों, ये ब्रह्मोस 2 की बात हुई, लेकिन आपको जानकर के और भी तगड़ा गर्व होगा भारत के डीआरडीओ पर कि भारत ब्रह्मोस का तीसरा वर्जन भी तैयार करने जा रहा है। जी हां, इसी खबर ने पूरी दुनिया का चैन छीन लिया है। सबसे ज्यादा तो चीन और अमेरिका का दिमाग हिल चुका है, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मोस 2 के सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। भारत ने उस मिसाइल को लेकर के नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन उतारने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों, आप भी ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि भारत ऐसा शुरू नहीं करने जा रहा, बल्कि आधे से ज्यादा काम तो भारत कर चुका है और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। सोचिए दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल अपने बेस वर्जन के साथ ही दुनिया की अजय मिसाइल थी, अब तो उसका सबसे एडवांस तीसरा वर्जन भी आ गया है। तो सोच लीजिए ये मिसाइल का रूप कितना खतरनाक होने वाला है। और दोस्तों, इसी बात को मैं इस वीडियो में डिकोड करने वाला हूं, जो आपको अभी दिमाग हिला करके रख देगा। दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का आकार छोटा हो, लेकिन उसकी ताकत पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी होगी। लेकिन आकार में ये छोटी मिसाइलें तबाही का ऐसा मंजर मचाएंगी कि रूह कांप उठेगी। और इसी मकसद से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन तैयार किया है, जिसे एनजी ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है, यानी नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल। यह ब्रह्मोस मिसाइल का ही बेहद एडवांस वर्जन है। एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। सोचिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल को पहले दुनिया की घातक मिसाइलों में शुमार किया गया हो, जिसकी रफ्तार में दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं टिकती हो, उसका भी एक और एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत का क्या होगा, उसकी रफ्तार कितनी होगी। और दोस्तों, ये एनजी प्रोजेक्ट ऐसा ही है जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ है और जल्द ही ये मिसाइल सामने आने वाली है। ये आकार में बेहद छोटी है, लेकिन तबाही ऐसी मचाती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दोस्तों, इसका टेस्ट भारत हाल फिलहाल ही करने वाला था, लेकिन तभी चीन ने अपने जासूसी जहाज को एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। लिहाजा भारत ने एक साथ 2-3 मिसाइलों का टेस्ट रोक दिया, क्योंकि चीन का वो जासूस भारत की इन मिसाइलों की ट्रैकिंग कर सकता था, इनकी तकनीक को वो करीब से भांप सकता था। लिहाजा इनका टेस्ट कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक एडवांस वर्जन है, नया रूप है, जो पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर बहुत ज्यादा तेजी से वार करेगी। इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक ये मिल भी जाएगी। हालांकि अब ये बताया जा रहा है 2024 में भी ये मिसाइल बनकर के रेडी हो सकती है, क्योंकि इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और रूस का ज्वाइंट वेंचर है।
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही ये मिसाइलें मौजूद हैं। अब ब्रह्मोस का एनजी वर्जन बन रहा है, जिसको लेकर के ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम एयर वर्जन ग्रुप कैप्टन एम.के. श्रीवास्तव ने कहा है कि हम प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर आ चुके हैं कि ये मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इसे हम प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस मिसाइल में काफी यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का एनजी वर्जन भी तैयार होगा। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन श्रीवास्तव ने कहा कि हम करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये इससे भी 3 किलोमीटर कम या ज्यादा हो सकती है। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल रेडी हो जाए तो फिर शिप पर टारगेट करने वाली मिसाइल को बनाने में सिर्फ 10 से 12 महीने ही लगेंगे। दोस्तों, आप इस मामले में सवाल कर सकते हैं कि भारत इस मिसाइल को क्यों बना रहा है। तो दोस्तों, पहला कारण तो यह है कि भारत इसका निर्यात करेगा। दूसरा कारण यह दोस्तों कि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट्स हैं, तो यह मिसाइल उनके लिए परफेक्ट होगी और ब्रह्मोस मिसाइल का एनजी वर्जन ही उनके लिए एकदम सटीक होगा। तो वही एक कारण यह भी है कि मिसाइल बेहद छोटी है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। 3 मिसाइलों को अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। इससे कई टारगेट्स हिट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस एनजी का वजन 1.6 टन का होगा और इसकी लंबाई 6 मीटर की होगी। पहले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन है और ये 9 मीटर लंबी है। भारत इस मिसाइल का खुद भी यूज करेगा और इसका एक्सपोर्ट भी करेगा। इसके लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर के कई देशों में बातचीत चल रही है। दोस्तों, जल्द ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस एनजी 2024 के अंदर या 2025 के अंदर भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। तब इसे वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस, सुखोई, मिग-29 और सुखोई 30 MKI पर तैनात किया जा सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अगली पीढ़ी का एयर वेरिएंट विकसित और डिजाइन करने की प्रोसेस है। दोस्तों, इस मिसाइल को लेकर के भारत के लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत इस मिसाइल का लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि कई देशों के पास जो भी फाइटर जेट्स हैं उनमें ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली है और इसकी डिमांड्स लगातार आ रही थी। तो वहीं दोस्तों, भारत अपने किसी भी शिप या जहाज से इस मिसाइल के जरिए किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है और ज्यादा मिसाइलें होने की स्थिति में ये टारगेट्स ज्यादा हिट करने की संख्या भी बढ़ जाती है। ब्रह्मोस एनजी बहुत छोटा है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइलों को दागा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, इसके अलावा भारत जिस ब्रह्मोस 2 को बना रहा है वो अपने आप में बेहद खास होने वाली है। उसकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जिसके आगे अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 4 गुना कम है। तो वहीं दोस्तों, चीन की मिसाइल उसके सामने 5 गुना कमतर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस 2 किस लेवल की मिसाइल होगी। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।